तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स पर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं 12th क्लास की बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या? पेडिग्री एनालिसिस। पढ़ेंगे आज हम क्या? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम जितनी भी जनरेशन होती हैं उनकी डिजीज, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के थ्रू। तो यही कंसेप्ट मैं आपको सिर्फ 2 रूल के अंदर पढ़ा दूंगा, और ये 2 रूल एक बार आपने मास्टरी कर ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सिर्फ इन 2 रूल से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को क्लियर कर लोगे। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, इस कंसेप्ट से नीट के अंदर हर साल 2 से 1 क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि 8 से 4 मार्क्स के बीच में 100% आता है। तो इसको पक्का कर लेते हैं आज ही, तो देखते हैं। चलिए, तो बात करें किसकी? रूल 1। और यह बात ध्यान रखना, मैं इसको सिर्फ 2 रूल्स के अंदर ही पूरी आपकी पेडिग्री एनालिसिस पूरा खत्म करा दूंगा। इसके अंदर आपने अगर ये 2 रूल पे मास्टरी कर ली, आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, रूल 1 की बात करें तो रूल 1 में सबसे पहले हमें देखना होता है चेक जनरेशन। अब जनरेशन क्या होती है? जैसे कोई भी जनरेशन है, उसके नीचे आप हो, आपके फादर मदर की जनरेशन थी, फिर आप आए, फिर आपकी जनरेशन होगी, जिसे इसको ही कहते हैं जनरेशन। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रूल 1 के अंदर देखना है कि चेक स्किपिंग ऑफ जनरेशन। मतलब अगर जनरेशन क्या कर रही है? स्किप कर रही है क्या? बीमारी को। किसको स्किप कर रही है? डिजीज को। अगर स्किपिंग हो रही है, अगर स्किपिंग प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे हम रिसेसिव। क्या कहेंगे? रिसेसिव। अगर स्किपिंग क्या है यहाँ पे? एब्सेंट है, सॉरी प्रेजेंट है, सॉरी प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे हम उसको? अगर स्किपिंग प्रेजेंट है, यानी कि एक जनरेशन में डिजीज है। अब आपको पता ही होगा जनरली कि इसका मतलब फादर होता है, यानी कि मेल होता है, इसका मतलब फीमेल होता है। और इसका मतलब क्या होता है? डिजीज जो होता है, फीमेल है ये, ठीक है, डिजीज फीमेल है। और इसका मतलब क्या होता है? डिजीज मेल है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये, ठीक है। चलिए, अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है, तो मेरा क्या कहता है वो उसको? डोमिनेंट। क्या कहते हैं उसको हम? डोमिनेंट, यानी कि जनरेशन स्किप एब्सेंट, यानी कि हर जनरेशन के अंदर क्या हो रही है? बीमारी हो रही है। तो इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। क्या करना है, जितना भी पेडिग्री आपको चार्ट दे रखा हो उसके अंदर जनरेशन लिख लेना है। क्या लिख लेना है आपको? जनरेशन। तो इसका ये एग्जांपल देखते हैं, तो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब रिसेसिव, वो रिसेसिव डिजीज होगी। अगर एब्सेंट है, तो इसका मतलब क्या होगी? डोमिनेंट डिजीज होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, देखिए फादर है और ये मदर है, इन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद आगे क्या हुए? एक इनका लड़का हुआ, लड़के ने शादी करी किससे? फीमेल से, जिससे उनकी आगे वाली जनरेशन बनी। और ऐसे ही इनका एक और लड़का हुआ, तो उन्होंने शादी करी किससे? आगे, तो उसकी जनरेशन बनी। तो यही पढ़ रहे हैं हम, और इसी को कहते हैं हम जनरेशन। क्या कहते हैं? जनरेशन। तो जहां पर भी आपको दिखे मेल फीमेल, वहीं पे आपको जनरेशन मार्क कर देनी है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, यानी कि ये पेडिग्री एनालिसिस किसका है? 3 जनरेशन का है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे फादर क्या है? यहाँ पे डिजीज है, इसका मतलब बताया था ना, डिजीज। तो अगर यहाँ पे फादर डिजीज है और उसने शादी करी है किससे? एक नॉन डिजीज फीमेल से, तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें चांस होंगे डिजीज के। तो यही देखने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? पेडिग्री। तो देखो, जनरेशन 1 में क्या है? इसके अंदर डिजीज है। क्या जनरेशन 2 में है? हाँ जी, बिल्कुल है। क्या जनरेशन 3 में है? नहीं, जनरेशन 3 में नहीं है। इसका मतलब कौन सा डिजीज है ये? डोमिनेंट, रिसेसिव? रिसेसिव। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? रिसेसिव। बस अभी आपको इतना पहचानना सीख लोगे, बहुत है। अगर डिजीज इसमें प्रेजेंट होती, अगर इसके अंदर डिजीज प्रेजेंट होती, तो क्या कहलाती है? डोमिनेंट। क्या कहलाती है? डोमिनेंट। क्योंकि डिजीज जो डोमिनेंट होती है वो हर एक कैटेगरी के अंदर प्रेजेंट होती है, हर जनरेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, और सेकंड रूल जो कि बहुत ईजी है, वो बताता हूं मैं। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? चेक क्रॉस ओवर इनहेरिटेंस चेक। मतलब क्रॉस ओवर इनहेरिटेंस का मतलब है कि मेल मेल, फीमेल फीमेल, या मेल फीमेल मेल फीमेल, जिसको कहते हैं हम क्रॉस ओवर चेक। मतलब अगर कोई डिजीज सिर्फ मेल मेल को हो रही है, इसका मतलब क्या है? नेचर किसको मार रहा है? सिर्फ मेल मेल को मार रहा है। तो इसका मतलब कौन सी डिजीज है ये? पार्टिकुलर सेक्सुअल डिजीज है, क्योंकि एक पार्टिकुलर सेक्स पर क्या कर रही है? डिजीज हो रही है। अगर दोनों के अंदर हो रही है, इसका मतलब कोई भेदभाव नहीं हो रहा, कोई भी वो नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट दोनों को ही क्या कर रहे हैं? इसके अंदर किल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर डिजीज पार्टिकुलर सेक्स के अंदर है, पार्टिकुलर सेक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है? ये सेक्स लिंक्ड डिजीज, एदर इज अ फीमेल और मेल। तो कुछ नहीं वेरी करता इसमें मेल फीमेल, लेकिन किसी पार्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर उसमें होगा, सेक्स में होगा। अगर इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा, मेरा वर्ड ध्यान रखना है, ये कोई भी अगर भेदभाव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? कि वो मेल में भी और फीमेल में भी। जैसे कि एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे फादर को हुई, फिर मदर को हो गई। अगर मैं ऐसे बनाऊं, और आप बायोलॉजी की लैंग्वेज समझा करो, तो उसको पढ़ते हैं। अगर फादर को हुई, फिर मदर को हो गई, फिर उसके सन को हो गई, फिर किसको हो गई? उसकी वाइफ को हो गई, वैसे आने वाली जनरेशन को हो गई। इसको कहते हैं हम क्या? ऑटोसोमल। क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है, किसी पर्टिकुलर सेक्स पर डिजीज है। ओके, तो एक मेल को होती है इसमें, और इसमें किस किस को हो सकती है? और फीमेल को हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं हम ऑटोसोमल डिजीज। क्या कहते हैं इसको हम? ऑटोसोमल डिजीज। क्या आपको बात समझ आ गई? और इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, देखो ये रहा।
डिजीज है वो अभी डिजीज नहीं देखना, अभी क्या देखना है, मेल फीमेल, मेल कोई जनरेशन, यहाँ पे किसको है, मेल को है, यहाँ पर भी किसको है, मेल को, यानी कि कौन सी डिजीज है ये, कौन सी डिजीज है ये डिजीज है सेक्स लिंक्ड, कौन सी डिजीज है ये, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, कौन सा है ये, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। क्या बात समझ आ गई। अब इसी के बेस में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको। तो ये दो रूल थे, पहला डोमिनेंट रिसेसिव, तो डोमिनेंट रिसेसिव में क्या देखना है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, एंड रिसेसिव में क्या देखना है आपको, स्किपिंग ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है तो रिसेसिव, एंड एब्सेंट है तो डोमिनेंट। ओके, अगर फिर अगला क्वेश्चन, अगला रूल आता है हमारा क्या, क्रॉस इनहेरिटेंस, अगर सेक्स लिंक्ड है तो इसका मतलब पार्टिकुलर एक सेक्स पे प्रेजेंट होगी डिजीज, अगर नहीं है तो फिर बोथ पे, दोनों पे चांसेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की करते हैं बात। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आता है, एक पहला क्वेश्चन आता है ओजी क्वेश्चन, मैंने नाम दिया इसको ओजी क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, कहीं से नहीं आया ये, मैंने खुद के बनाए क्वेश्चन है। सबसे पहली बात करते हैं जनरेशन 1, जो मैंने आपको रूल बताया, जनरेशन 2, जनरेशन 3, दोनों सेम लाइन में ना, ठीक है, जनरेशन 4, जनरेशन 5, तो कितनी जनरेशन की पेडिग्री है, 5 जनरेशन की पेडिग्री है, जिसके अंदर हमने देखा मेल ने फीमेल से शादी करी, तो देन क्या हुआ, वो कैसा है, यहाँ पे मेल डिजीज है, यहाँ पे फीमेल डिजीज है, यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन भी प्रेजेंट है। पहले एक रूल को सोचो, पहले हम देखते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव को, एक रूल को सोच के चलेंगे तो इजी रहेगा माइंड करना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, मेल में प्रेजेंट है, सबसे पहले क्या देखते हैं, जनरेशन 1 में डिजीज है, जनरेशन 2 में भी है, जनरेशन 3 में नहीं है, स्किप हो गया, इसका मतलब स्किपिंग प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कौन सा डिजीज है ये, रिसेसिव, सबसे पहला पॉइंट मार्क कर लो, रिसेसिव। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सबसे पहले ये देखो कि मेल में है फिर फीमेल में है, यहीं से आंसर आ गया, किसी पार्टिकुलर सेक्स पे डिजीज नहीं है, यानी कोई भेदभाव नहीं, तो इसका मतलब सेकंड क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल। तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर जो आता है वो क्या आता है, एक ऑटोसोमल डिजीज, कौन सी डिजीज है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटो, एक सेकेंड, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या बात समझ आ गई, पहला क्वेश्चन हमने क्लिक कर दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आप और ट्राई करो खुद पहले करने की, G1, G2, G3, G4, G5। ओके, फीमेल, 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 स्किपिंग, फीमेल, इसका मतलब सेक्स लिंक्ड, स्किपिंग मिल गई, इसका मतलब रिसेसिव, तो क्या हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, कौन सा जगह है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, ये बहुत छोटे छोटे दिए मैंने आपको, और ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर,